अर्ज किया है कि एग्जाम में ना कोई मिलेगा अब तर्क, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। नमस्कार दोस्तों, 5G स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क। तो चलिए देखते हैं, इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हमारे पास दो लड़के हैं, एक राम और दूसरा श्याम। राम जो है एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है। राम एक दिन में 2 कुर्सियां बनाता है, जबकि श्याम थोड़ा सा सुस्त है, ये एक दिन में एक ही कुर्सियां बना पाता है। श्याम सुस्त है, एक दिन में एक ही कुर्सियां बना पाता है। अगर राम को 10 दिन काम करना पड़े तो ये 20 कुर्सियां बना देगा। राम अगर 10 दिन काम करे तो 20 कुर्सियां बनाएगा, लेकिन श्याम अगर 10 दिन काम करेगा तो 10 कुर्सियां ही बना पाएगा। क्यों? अब थोड़ा सा इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि टाइम लग रहा है टाइम कम ही लग रहा है ना, क्योंकि एक दिन में 2 कुर्सियां बना दे रहा है, तो 10 दिन में 20 कुर्सियां बना दे रहा है। टाइम लग रहा है कम, तो काम हो रहा है ज़्यादा। और अगर टाइम लग रहा है ज़्यादा तो काम हो रहा है कम। एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा था, टाइम तो ज़्यादा लग ही रहा है। और देखिए यहाँ उसका परिणाम भी है कि 10 ही कुर्सी बना पाते हैं 10 दिन में, और ये टाइम कम ले रहे हैं तो कुर्सी ज़्यादा बना रहे हैं। तो इससे हमें क्या समझने को मिला? इससे ये समझें कि टाइम एंड वर्क आपस में उल्टे होते हैं। उल्टे, अगर टाइम लगेगा यहाँ पे कम तो काम होगा ज़्यादा, अगर टाइम लगेगा ज़्यादा तो काम होगा कम। यही तो हम लोग सीखे। तो जैसे कि एक और इफिशिएंसी से आता है, क्षमता से आता है। जैसे मोहन है किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। मोहन किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन का उसका काम कितना निकालेंगे? तो एक दिन का काम निकलेगा 1/10। यही तो इसकी क्षमता हुआ, एक दिन काम करने का क्षमता। बस यही हमें बैठा लेना है, यही कॉन्सेप्ट है। आगे चल के हमें प्रत्येक मैथ में, सभी मैथ में इसी तरह से यूज करते रहेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि श्याम उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो देखते हैं, राम इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और श्याम इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है ना। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10, और इस श्याम का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। इसी को तो एलसीएम निकाल करके हम बनाते हैं ना। तो इसको एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, और इसके नीचे वाला से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाला में जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 3 जा 10 या 30 प्लस 15 दूनी 30, यानी 5/30 को कटिंग करेंगे तो 1/6 ये निकल के आया। यानी 6 दिन में हमारा काम, इसको फिर ले जाकर के सीधा करेंगे तो 6 दिन में ये दोनों मिलकर के इस कार्य को समाप्त कर देगा। जबकि राम अकेले 10 दिन में करता था और श्याम अकेले 15 दिन में इस कार्य को समाप्त करता था। दोनों मिलकर अगर कार्य करना शुरू किया तो 6 दिन में समाप्त कर दिया। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट पे। ये हो गया राम, ये कितना दिन में? 10 दिन में कार्य समाप्त करते हैं, और श्याम जो है 15 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। कुछ नहीं करना है, इसी प्रकार करना है। थोड़ा सा हम छोटा इसको कर रहे हैं, और इन दोनों का एलसीएम निकाल के, यानी कि टोटल काम निकल जाएगा। टोटल काम कितना है? तो इन दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे ना, वही टोटल काम हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। अब कुछ नहीं करना है। ये राम जो है 10 दिन में कार्य समाप्त करता था, तो एक दिन में कार्य कितना रहा है? तो इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड करेंगे, वही एक दिन का कार्य निकल जाता है। 10 30, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा है। कौन? राम। और श्याम एक दिन में 2 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर लेगा? 5 काम कर लेगा। टोटल काम 30 है। टोटल काम हमको पता चल गया है कि 30 है, और एक दिन में दोनों का काम पता चल गया है कि कितना कर ले रहा है? 5 काम कर ले रहा है। तो देखते हैं, 30/5 कितना दिन में समाप्त किया? 6 दिन में। आंसर तो वही आया ना जी, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं
अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, दूसरा क्वेश्चन है उसी प्रकार पहले क्वेश्चन की जैसा ही है कि विवेक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है जबकि राहुल उसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेंगे, तो देख लेते हैं पहले जैसा ही। विवेक कितना दिन में समाप्त कर रहा है, विवेक कर रहा है 12 दिनों में, ठीक है ना। और राहुल कितना दिनों में समाप्त कर रहा है इस कार्य को, राहुल उसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर रहा है। हम देख लेंगे ऑल, माने टोटल वर्क है कितना, टोटल काम है 12 और 9 का जो एलसीएम लेंगे वही टोटल काम हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो विवेक का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3 और 9 राहुल का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। माने कि विवेक एक दिन में 3 काम कर ले रहा है और राहुल एक दिन में 4 काम कर ले रहा है। तो देखते हैं इन दोनों का टोटल काम कितना हो गया, 7 काम कर रहे हैं। अब देखिए टोटल काम पता है 36 काम है, दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर लेता है, ठीक है ना। टोटल काम 36 है, एक दिन दोनों मिलकर का काम करता है तो 7 काम कर लेता है। तो कितना दिनों में समाप्त करेगा, तो 36/7 यानी कि 7×5 = 1/7 आंसर हो गया, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो गया। और इससे छोटा क्या चाहिए, क्वेश्चन आ गया है कि ए, बी तथा सी 3 आदमी किसी काम को 10 20 एवं 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले 2 आदमी का क्वेश्चन आ रहा था, 2 आदमी साथ मिलकर करेगा। अब आया 3 आदमी और तीनों आदमी साथ मिलकर काम करेगा। तो चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है। कौन कौन है, आदमी है ए, बी और सी। ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिनों में करेंगे, 20 दिनों में। और सी कितने दिनों में समाप्त करते हैं जी, 15 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। ए का 10 दिन में समाप्त करते हैं, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं तथा सी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। अब देखते हैं टोटल काम कितना है। तो टोटल काम के लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। तो 10 20 और 15 को एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। यानी टोटल काम कितना हो गया, 60 आ गया। तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 10 का 60 है। और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 60। सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4। अब देखेंगे कि तीनों को साथ मिलकर काम करने के लिए बोल रहा है। तो तीनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो टोटल काम कितना कर लेंगे, तो 6 3 9 और 4 13 काम कर लेंगे। अगर तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू कर देंगे तो 13 काम खत्म कर लेंगे। पूरा काम पता है, पूरा काम 60 है और एक दिन में 13 काम कर रहा है। तो कितना दिन में समाप्त होगा, देख लेते हैं। टोटल काम 60, एक दिन में 13 काम समाप्त कर रहा है। 13 चौक 52, 52 8 60/13, यानी 4 दिन 8/13 दिन में समाप्त कर लेगा काम को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कुछ टाइप चेंज करके। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। अब की 4 आदमी का है, पहले 2 आदमी को मिला, फिर 3 आदमी को, और अब 4 आदमी वाला काम मिला है। क्या है कि ए बी सी तथा डी 4 आदमी किसी काम को क्रमशः 30 40 60 एवं 120 दिनों में समाप्त करते हैं। तो चारों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता है, आंसर भी आप हमसे पहले दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखते हैं आदमी कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है ना। ए कितना दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। बी कितना दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। और सी 60 दिन में। और डी तो 120 दिन ले रहे हैं। वाह। अब देखते हैं कि टोटल काम है कितना, जो इन लोग इतना टाइम ले रहे हैं भाई। तो टोटल काम निकालने के लिए तो हम लोग को पता ही है कि क्या करना पड़ता है। टोटल काम निकालने के लिए सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखते हैं, सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ए
30 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, टोटल काम 120 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3 काम कर लेगा। सी एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 2 काम कर लेगा। और डी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1 काम करेगा। ठीक है ना। अगर चारों मिलकर एक साथ काम करे, अगर 4 भी मिल करके ए बी सी डी चारों मिलकर एक साथ काम करे, तो एक दिन में टोटल काम कितना होगा, 4 3 7 2 9 1 10 काम कर लेगा। ठीक है ना। चारों मिलकर एक दिन में 10 काम कर लेता है। टोटल काम हमको पता है 120 है, एक दिन में 10 काम कर लेगा, तो टोटल काम कितना समाप्त होगा, कितना दिनों में, टोटल 12 दिनों में समाप्त कर लेगा। हो गया आंसर। क्या देख रहे हैं आप, आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, टाइप वही है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम करता है तो 4 दिन में पूरा कर लेता है। उसी प्रकार बी और सी उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। सी और ए अगर उसी काम को करता है तो 5 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर तीनों मिलकर कार्य करना शुरू करे तो कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखते हैं इसको, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। चलिए, ए और बी, ठीक है ना। ए और बी कितने दिनों में समाप्त करता है, 4 दिनों में करता है। बी और सी अगर वही काम करे तो कितने दिनों में कर लेगा जी, 3 दिनों में कर लेगा। फिर सी और ए अगर काम करेगा तो कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में करेगा। ठीक है। अब देखेंगे कि पूरा टोटल काम है कितना, पूरा टोटल काम है कितना। तो टोटल काम के लिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 3 और 5 का एलसीएम हो गया 5 15 और 15 चौका 60 है। टोटल काम 60 है। ठीक है ना। टोटल काम 60 है, यानी इन तीनों का एलसीएम कितना आया, 60 आया। तो अगर ए और बी मिल करके काम करे एक दिन, तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 15 काम। बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 60 यानी 20 काम। और सी और ए एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 12 25 60 यानी 12 काम कर लेगा। तीनों मिल करके एक साथ काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 15 20 35 12 47। टोटल काम 47 काम कर लेगा एक दिन में। टोटल काम कितना, 47 काम कर लेगा। है कितना टोटल काम, 60 काम है। ठीक है ना। लेकिन 60 काम तो है ही, एक आदमी डबलिंग आ रहा है। देखो, एक आदमी 2 बार आ रहा है, ए तो ए एक बार यहाँ और ऊपर एक बार नीचे, दोनों आ रहा है। बी 2 जगह आ रहा है। सी यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है 2 बार काम कर रहा है, तो काम तो डबलिंग हो जाएगा ना जी। है। अब देखिए, टोटल काम हो गया और एक दिन का काम निकल गया है, कितना, 47। अब इसको क्रियाक्रम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 47 कितना हो जाएगा, यानी 120 बटा 47। इसको करेंगे तो हो जाएगा 47 दोनों हो गया 96 96 20 24, यानी कि 2.20 और 4 24 बटा 47। ये हो गया आपका आंसर। 2.24 बटा 47 दिन में समाप्त कर लेगा, कार्य समाप्त कर लेगा। ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे और टाइप थोड़ा चेंज रहेगा। जैसा आपका कमेंट देखेंगे उसी प्रकार से। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ओके बाय, जय हिंद, थैंक यू।